वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ की बातें हो रही थी क्योंकि हम गुफ्तगू वहीं से शुरू कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वो जो बाउंड्री है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अपनी लाइन अगर आपको क्लियर हो तो आप खुद ब खुद उसको क्रॉस कभी नहीं करते। और अगर वो लाइन आपके माँ बाप ने क्लियर कर दी और आपने कहा बड़ा अच्छा है कि जहाँ ये सारी जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर डाल दी जाती है कि उसकी तरबियत, वहीं एक बाप का बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि मेरे मामले में मेरे अब्बा का बहुत सपोर्ट था। अम्मी बहुत वो थी, बिकॉज मेरी नानी ने 2 साल तक मुझसे बात नहीं करी कि शोबिस में आ गई, सैयद घराने की लड़की, अब तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेरे पापा ने स्टैंड लिया कि मुझे पता है मेरा खून है, मेरी तरबियत है, कुछ गलत नहीं करी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ गलत किया ही नहीं। मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मेरी मदर ने हमेशा ये कहा कि इनके बाप ने बिगाड़ा है। हाँ। और उसके बाद उनको ये था कि अब इसकी शादी हो जाएगी, अब जेल से आई है तो काट के जा ही रही है, शौहर ऐसा नहीं करने देगा। उसके बाद उन्होंने बड़ी हसरत से कहा रही सही कसर कादिर ने पूरी कर दी। सही कह रही है ये एक और इल्जाम है। अभी देखे, अभी आपने साबित किया। मुझे मतलब जितनी मुझे सपोर्ट है इतनी किसी को भी नहीं हुई कि मैं अभी भी सारे अपने फैसले खुद लेती हूँ। और कादिर मुझसे कह देते हैं देख लो पहले तुम्हें बेहतर लगे। हाँ, फिर जैसे अभी मैंने बुटीक और सैलून किया तो कादिर ने मुझसे यही कहा कि सोच लो, कर लोगी, समझ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं कि मुझे ज़िंदगी में मेरे फादर और एक हस्बैंड दोनों जो है उन्होंने मुझे एनकरेज ही किया, हर जगह डिस्करेज नहीं किया। जब वो शुरू में हमारी शादी हुई ना तो इससे पहले ये था कि इनका भाई इनके साथ मूव करता था। ये अपनी मीटिंग्स में चली जाती थी, वो बेचारा बाहर बैठता था। मेरे साथ जब हुआ तो उन्होंने 2-3 बातें हमारी थी। मतलब इनिशियल डेज में हमने डिसाइड कर लिया। वन, मैंने ये कहा कि सिंस यू आर नोन एज शैला रजा तो देयर इज नो नीड कि आप जो है ना वो बिला वजह का एकदम छल्ला अपने साथ लगा दें। ठीक है ना, आप शैला रजा के नाम से पहचानी जाती हैं। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जी मुझे फलां जगह जाना है। मैंने कहा बाबा ये रिक्शा एक टैक्सी के पैसे लो, हो सकता है 2-4 बार भटकोगी, लेकिन ट्राई टू बी अ बिट कॉन्फिडेंट कि आप अकेले जा सकते हो। बिल्कुल ठीक, ये बात नहीं थी। मेरा कहना अर्ज ये मतलब जो बात मैं कन्विंस था जिस बात पे, वो इस बात पे कन्विंस था कि हमारे यहाँ जो नॉर्मली होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत 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 टैलेंटेड बच्चियां जो है ना, लड़कियां जो हैं, उनको बिला वजह समटाइम मेल शाउनिज्म का, समटाइम इस वजह से कि फूफी अम्मा क्या कहेंगी, खाला क्या बोलेगी, ठीक है, मामू बड़े नाराज हो रहे थे, तो ये उन लड़कियों को पीछे धकेल दिया जाता है। ऑल क्रेडिट गोज टू दोज फादर्स, चाहे वो खुशबख्त के हों या शैला के हों या किसी और खातून के हों, और उनके हस्बैंड्स के। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। हम मेल माशरे में रहते हैं। बिल्कुल। मेरी या शुजात की ड्यूटी जो है ना वो, या शुजात जैसे हम जैसे भी लोग हैं, हमारा काम ये है कि हम इन खवातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। बिल्कुल, प्रोटेक्ट करें। ये सही है कि कई ये टूटती भी हैं, कई इनको बिखेरने की कोशिश भी की जाती है। उनको समेटना कैसे है? ठीक है, तो बिल्कुल हमारा काम सिर्फ इतना है कि एक वो जो साहिबान सा होता है ना, वो एक रहे कि इसके अलावा कुछ क्या। ये बात भी यहाँ रोकेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। हेलो लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी मस्ट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, मस्ट मॉर्निंग जी। नाजिश कहिए जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी डॉन न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको वो इस तरह से हमारे सामने लाए। और सादिया मैं ये कहूंगी कि आपने शोबिज में हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया है, और होस्टिंग में भी यू आर माइंड ब्लोइंग। और आपके लिए मैं एक दुआ कहना चाहूंगी कि हंसती रहिए, हंसती रहना तुम हजारों के बीच, जैसे होता है फूल बहारों के बीच, उरूज पे ले जाए आपको आपका नसीब, जैसे होता है चांद सितारों के बीच। और सादिया, जैसा कि आज का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेट लड़कियों को यूज करना चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स उन पे नजर रखें,
और लड़कियों को खुद भी अपनी रूल्स रेगुलेशंस को सामने रखना चाहिए, अपनी रिवायात को सामने रखना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज जो है उनको क्रॉस ना करते हुए अरफा करीम जैसी बच्ची को भी सामने रखते हुए एक नई तहज पर, एक नई तरक्की की राहों पर, यानी अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। घर के माहौल और आपके पेरेंट्स के सारे इस पे है कि वो खुद आप क्या हैं और आपको क्या दें, आप क्या बनना चाहते हैं। ये ब्रेक मुझे मार डालेगी, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने ये जो खाना है ना, ये फौरन से पहले खाना है, लिए यूं मैं गई और मैं यूं आई। ये ब्रेक के बाद करेंगे, चखते हैं कि कैसा बना है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।